हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों देखो, कल हमने फोर्थ स्टैंडर्ड का योर ओन बुक ऑफ साइंस ये लेसन हमने देखा है ना बच्चों। देखो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर योर ओन बुक ऑफ साइंस। सभी के पास बुक्स है? ओके, तो अपने अपने बुक्स निकालिए सभी ने अपनी अपनी बुक्स। ओके, पेज नंबर 7 कल हमने पढ़ा ये टॉपिक पार्ट 1 और उसी लेसन में का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाई डज इट हेल इवन इन समर। देखिए बच्चों, पेज नंबर 8। चलो ये पेज नंबर आप अभी निकालना है आपको। ओके, पेज नंबर 8। देन व्हाई डज इट हेल इवन इन समर, ये टॉपिक आपको देखना है। इसका ही उस लेसन में का सेकंड पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। और इस लेसन में देखो यहाँ पर जो आपको पैराग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, पैसेजेस दिखाई दे रहे हैं, वो 1 बाय 1 आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिखा है मैं रीड करूँगी और आपको भी आपके बुक्स में जो पैसेज दिए हैं वो भी साथ में आपको रीड करना है। करोगे? वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, पजल्स इन योर सराउंडिंग। पजल्स है ना, आप हमेशा पजल्स खेलते हो? यस। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है पार्ट 2 में से, योर ओन बुक ऑफ साइंस, उसी में का पार्ट 2 है व्हाई डज इट हेल इवन इन समर। समर में ही हेल का मतलब होता है बर्फ, आइस, पता है ना आपको? हाँ, तो व्हाई डज इट हेल इवन इन समर, समर में ही बर्फ क्यों दिखाई देता है, क्यों पड़ता है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर आई रीड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू हैव टू रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ओके बच्चों, वी फील वेरी हॉट इन समर, हमें समर में ही क्यों हॉट लगता है? देखो यहाँ पर वी फील वेरी हॉट इन समर, समर यानी धूपकाला है ना, गर्मी के दिन होते हैं और उस गर्मी के सीजन में हमें क्या रहता है, बहुत पसीना आता है, बहुत वो डेज होते हैं, समर के जो डेज होते हैं वो बहुत ही हॉट होते हैं, बहुत गर्मी ज़्यादा होती है हमें बहुत। देन द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज़ हाई, और उसी समय उस समर सीजन में क्या होता है, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज क्या होता है, बहुत शाइनिंग करता है ना। एंड द टेम्परेचर इज़ हाई, और जो टेम्परेचर होता है उस समर सीजन का वो क्या होता है, हाई होता है ना, बहुत ही हाई होता है, ऊपर चले जाता है टेम्परेचर। एंड देन सडनली, फिर अचानक क्या हो जाता है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, और अचानक देयर आर क्लाउड्स आ जाते हैं इन द स्काई समर सीजन में। एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और तभी बारिश शुरू हो जाती है। देखो ये समर सीजन की बात कर रहे हैं हम, कौन से सीजन की बात कर रहे हैं हम, समर सीजन। और इस समर सीजन में अचानक से बदलाव आ जाता है, क्लाउड्स दिखाई देते हैं। क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, बादल दिखाई देते हैं इन द स्काई, आसमान में। एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और बारिश शुरू हो जाती है, अपने आप ही बारिश शुरू हो जाती है। And not just water but even small balls of ice, not just water, सिर्फ पानी ही नहीं आता है, but even small balls of ice, उसमें से balls of ice यानी आइस के जो बर्फ होता है उसके पीसेस गिरते हुए दिखाई देते हैं। बारिश ही नहीं आती है, पानी ही नहीं आता है, तो बर्फ के टुकड़े भी हमें दिखाई देते हैं। We say इट हैज़ स्टार्टेड हेलिंग, फिर हम उनको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उनको, इट हैज़ स्टार्टेड हेलिंग, यानी बर्फ़ गिर रही है, ऐसे हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस हमें अचानक दिखाई देते हैं, वाटर भी दिखाई देता है, पानी भी दिखाई देता है, और साथ में बॉल्स ऑफ आइस भी दिखाई देता है, तो हम उनको क्या कहते हैं, हेलिंग, अभी बर्फ़ गिरना शुरू हो गया है। द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, उसी को स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस को हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं आइस के, आर कॉल्ड हेलस्टोन, उसी को ही हेलस्टोन कहा जाता है ना। देखो यहाँ पर हेलस्टोन क्या है, व्हाट इज मीन बाय हेलस्टोन? सो हेलस्टोन्स मीन द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेलस्टोन।
यानी जो बर्फ गिरता है उसी को हेलस्टोन कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन आंसर उसमें रहने वाले पैसेज में से, तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। स्वाध्याय जो हम देंगे, होमवर्क जो देंगे, है ना बच्चों, तो आपको वो करेक्ट करना है। देन व्हाई डज इट हेल इन द हॉट समर सीजन? हॉट समर सीजन में ही बर्फ क्यों गिरता है, क्यों आता है बर्फ? समर सीजन में ही क्यों बर्फ हमें दिखाई देता है? एज नेक्स्ट वी read the second passage. You also read, okay? As we move up from the land, the temperature begins to fall. जैसे ही as we move up, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं from the land, land means जमीन से हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर के लिए जाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। The temperature begins to fall. टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है, कम होते जाता है। फॉल मीन्स कम होना, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, कम होना। तो टेम्परेचर जैसे कि हम धरती से लेके ऊपर जब हम जाते हैं ऊपर की तरह, तो टेम्परेचर क्या होता है, यस फॉल, बिगिंस टू फॉल, कम होते जाता है। ऑफ इन द स्काई, जैसे ही हम आसमान में के तरफ जाते रहते हैं, यानी जमीन से लेके धरती से लेके हम ऊपर के तरफ आसमान के तरफ जाते रहते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है। इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन, और इतना कोल्ड होता है, इतना कूल होता है, इतना ठंडा होता है वो टेम्परेचर इन द हॉट सीजन। हॉट सीजन में समर सीजन में ही हॉट आपको लगता है, तो उसी सीजन में जैसे हम ऊपर जाते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर फॉल्स होता है, कम होते जाता है, कूल लगता है हमें जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो यू नो दैट देयर आर वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स दैट वी सी इन द स्काई, यानी यू नो, आपको पता है कि दैट देयर आर वाटर पार्टिकल्स, यानी पानी के जो कण होते हैं इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स में, बादल में जो पानी के कण होते हैं, दैट वी सी इन द स्काई, वो हम आसमान में देखते हैं। वेरी हाई ऑफ इन द स्काई, जब हम वेरी हाई आसमान में पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर हो जाता है क्या, नहीं, वेरी हाई ऑफ इन द स्काई, जब हम बहुत ऊपर तक जाते हैं तो कूल लगता है हमें, टेम्परेचर तो फॉल्स हो जाता है। और इसी की वजह से द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड, जो क्लाउड में वाटर पार्टिकल्स रहता है वो क्या होता है, टर्न इनटू लिटिल बिट्स ऑफ आइस, और वो जो क्लाउड्स में जो पार्टिकल्स रहते हैं, वाटर पार्टिकल्स है ना, क्लाउड से हमें क्या मिलती है, रेन मिलती है, बारिश होती है, तो वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स, जो क्लाउड्स में वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, टर्न चेंज हो जाते हैं इनटू लिटिल बिट्स ऑफ आइस, वो लिटिल बिट्स ऑफ आइस में चेंज हो जाते हैं, बर्फ में, वो छोटे छोटे बर्फ में वो चेंजेस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट, समटाइम्स देयर आर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इन द क्लाउड्स एंड समटाइम्स देयर आर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इन द क्लाउड, और कभी कभी क्या होते हैं कि क्लाउड्स में स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, बहुत ज़्यादा हवा भी आती है। दे पुश दीज लिटिल बिट्स ऑफ आइस, और वो क्या करते हैं, ज़्यादा हवा आने से लिटिल बिट्स ऑफ आइस, जो आइस के टुकड़े होते हैं, बॉल की तरह दिखते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपवर्ड, ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड, और वो क्या डायरेक्टली जमीन पर नहीं गिरते, ग्राउंड पर नहीं गिरते हैं, फॉल नहीं हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वी सी नाउ, ओके। They go up and collect more water particles which freeze onto them. Thus, the tiny balls get bigger and bigger. देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हम पैसेज पढ़ रहे हैं, उस पैसेज में क्या है, they go up and collect more water particles. वो कहाँ जाते हैं, हाँ, ग्राउंड पे ना आते हुए क्लाउड्स में जाते हैं, और जो मोर वाटर पार्टिकल्स होता है, जो पानी के जो कण होते हैं, विच फ्रीज ऑन टू देम, और वो फ्रीज हो जाते हैं, जो वाटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। दस, इसीलिए द टाइनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर, और जो टाइनी बॉल्स ऑफ जो आइस के होते हैं, कण के, तो क्या होते हैं, बिगर एंड बिगर, बड़े बड़े होते जाते रहते।
दे टर्न इनटू हेलस्टोन, और वही जो बॉल्स क्या हो जाते हैं, जो वाटर पार्टिकल्स यानी पानी के जो कण होते हैं वही आइस में चेंजेस होते हैं ना, छोटे छोटे बॉल्स के आइस में चेंजेस होते हैं, और दे टर्न इनटू हेलस्टोन, और वो किस में चेंजेस होते हैं, हेलस्टोन में चेंजेस होते हैं। हेलस्टोन यानी जो बर्फ बारी गिरती है उसको हम हेलस्टोन कहते हैं ना, तो पत्थर के जैसे वो हेल होते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, द हेवी हेलस्टोन, हेवी हेलस्टोन यानी जो उसमें चेंजेस होते हैं, द हेवी हेलस्टोन देन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ शॉवर, और वही जो हेलस्टोन है वो क्या होते हैं, ग्राउंड पर, जमीन पर जैसे वो गिरते हैं तब चेंज फॉर्म अ शॉवर, वो शॉवर की तरह गिरते हैं, जैसे कि उस हेलस्टोन की बारिश हो रही है, इस तरह से वो दिखाई देते हैं, इस तरह से वो गिरते हैं। वेरी टाइनी हेलस्टोन मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड, और जो वेरी टाइनी में स्मॉल, टाइनी का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल, यहाँ पर क्या होता है, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, जो छोटे छोटे जो हेलस्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट होते, पिघलते हैं, बिफोर दे रीच द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे आते आते, यानी स्काई से लेके तो जब वो ग्राउंड पे आते हैं तो क्या होते हैं, क्योंकि वो छोटे रहते हैं हेलस्टोन, और वो आते आते ही मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और बहुत ही वो दिखाई भी नहीं देते। सो दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स, और वो किसमें चेंजेस होते हैं, जो हेलस्टोन गिरते हैं वो रेन ड्रॉप्स में चेंजेस हो जाते हैं, यानी पानी के बूंदे में चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाता है, हेलस्टोन क्यों हो जाते हैं चेंजेस, बिकॉज ऑफ वेरी टाइनी, क्योंकि वो बहुत ही छोटे रहते हैं और जमीन पर आते आते वो क्या हो जाते हैं, रेन ड्रॉप्स, उसके रेन ड्रॉप्स बन जाते हैं। बट सम हेलस्टोन, लेकिन कुछ जो हेलस्टोन होते हैं जो बर्फ ऐसे पत्थर के जैसे दिखाई देते हैं, रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट, और जो बड़े बड़े हेलस्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राउंड पर आने से पहले, देखो बिफोर दे मेल्ट यानी रीच ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट, देन आफ्टर वो मेल्ट होते हैं, ग्राउंड पर आने के बाद में वो मेल्ट हो जाते हैं, है ना, मेल्ट यानी पिघल जाते हैं। कब पिघल जाते हैं, जब वो ग्राउंड पर आते हैं तब वो पिघल जाते हैं। और जो वेरी टाइनी हेलस्टोन है, जो छोटे छोटे हेलस्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से आते ही जमीन पर आने से पहले ही वो पिघल जाते हैं, और ये जब जो बड़े बड़े हेलस्टोन होते हैं वो ग्राउंड पर पहुंचने के बाद में क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। दे लाइट शॉवर ऑफ हेल कैन बी ग्रेट फन, बट अ हेलस्टॉर्म कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो यहाँ पर जो लास्ट पैसेज दिया गया है, अ लाइट शॉवर ऑफ हेल, हेल यानी बर्फ, आइस, जो शॉवर होता है उस लाइट के जैसे हमें प्रकाश दिखाई देता है, जो आइस जब गिरती है तो वाइट वाइट हमें चारों तरफ दिखाई देता है। कैन बी ग्रेट फन, और हम इंजॉय करते हैं, है ना, जब वो बर्फ गिरते हैं तो। बट अ हेलस्टॉर्म कैन कॉज ग्रेट डैमेज, लेकिन जो हेलस्टॉर्म होते हैं, जब हेल गिरती है तो नुकसान भी उतना ही होता है, जैसे डैमेज यानी नुकसान, टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी क्रॉप जो फील्ड में क्रॉप्स होते हैं, है ना, प्लांट्स होते हैं, देन एनिमल्स होते हैं, उनको भी वो डैमेज कर देते हैं। क्या डैमेज कर देते हैं, हेलस्टॉर्म की वजह से ये जो क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं ना। यहाँ पर हमने देखा, अभी एक यहाँ पर दिखाऊंगी मैं आपको, जो एक पैसेज रह गया है, इस पैसेज में ये बताया गया है, देखिए बच्चों, पेज नंबर 9 आपने ओपन किया, पेज नंबर 9, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो कलर दिखाई दे रहा है, और ये देखो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें व्हाइट कलर के जो लाइट शॉवर दिखाई दे रहा है ना, तो ये हेलस्टॉर्म है और वो जमीन पर है, तो पिघले नहीं है ना। तो ये जैसे कि यहाँ पर मैं अभी आपको बताना चाहूँगी, ओके। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने अभी बताया आपको कि इतना जो डैमेज हुआ है, क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं, देन एनिमल्स और देन प्लांट्स, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में
ये हेलस्टॉर्म आया था, तो हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है पेज नंबर 9, ये देखो दिखाई दिया आपको पिक्चर, वेरी गुड, आपने ओपन किया है पेज नंबर 9 फिर से, वेरी गुड। सो लेट्स, महाराष्ट्र वॉज हिट बाय अ सीरीज ऑफ हेलस्टॉर्म इन 2014। कब आया था ये, कौन से ईयर में आया था ये हेलस्टॉर्म? 2014 में आया था। द हेलस्टॉर्म्स डिवास्टेटेड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, और जो क्रॉप बहुत ज़्यादा हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ एकड़ यानी हज़ारों एकर्स में ये जो क्रॉप था, पीक यानी जो हम बोलते हैं ना खेत में जो पीक आते हैं, क्रॉप्स आते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ में बहुत ज़्यादा पीक हुआ था 2014 में। उसी समय में क्या आया था, हेलस्टॉर्म आया था, सबसे ज़्यादा हेलस्टॉर्म आया था, और उससे क्या हुआ, डिवास्टेटेड यानी नुकसान हो गया। उस थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में, जो खेत में जो हज़ारों एकर्स में क्रॉप्स लगे थे, उस पूरे एकर्स का डिवास्टेटेड हो गया यानी नुकसान पूरा हो गया। फ्रूट क्रॉप्स, साथ में फ्रूट क्रॉप्स का भी नुकसान हो गया, वेयर रूइंड, बर्ड्स एंड एनिमल्स वेयर किल्ड एंड इंज्यूर्ड इन लार्ज नंबर्स, और बर्ड्स और एनिमल्स भी क्या हो गए हैं, इंज्यूर्ड हुए थे इन 2014 में। तो इतना डैमेज हुआ था, डिवास्टेट हुआ था, नुकसान हुआ था बर्ड्स का और साथ में एनिमल्स का भी। देन फार्मर्स सफर्ड, फार्मर्स यानी आपको पता है किसान, सफर्ड हेवी लॉसेस, और उस वजह से क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एकड़ यानी बहुत ज़्यादा खेती होगी है ना, उस इसमें पूरा नुकसान हो गया, और फार्मर्स सफर्ड हेवी लॉसेस, इसलिए उनका ज़्यादा नुकसान हो गया फार्मर्स का। इट वाज अ ग्रेट नेचुरल कैलेमिटी, और सबसे ज़्यादा उस साल में आई थी नेचुरल कैलेमिटी यानी आपत्ति, जो नैसर्गिक आपत्ति हम बोलते हैं ना, तो उसी को, जैसे अर्थक्वेक ये तो नेचुरल कैलेमिटी है, भूकंप वगैरह होता है तो ये नेचुरल कैलेमिटीज है। तो इसी में या जैसे हेलस्टॉर्म ये नेचुरल कैलेमिटी है, वैसा ही नेचुरल कैलेमिटी 2014 में आया था। तो अंडरस्टैंड हो गया बच्चों आपको ये? ओके, जो भी आज हम पढ़े हैं, जो मैंने लेसन पढ़ा है, समझा के दिया है, आपने भी साथ साथ पढ़ा होगा, वेरी गुड। और जो भी मैं अभी होमवर्क दूंगी आपको, वो आपको अच्छे से होमवर्क करना है आपके टेक्स्ट बुक में से, ठीक है? ओके, थैंक यू।